अगर महागठबंधन में सब कुछ सही है तो आखिर साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं? मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के कमजोर नस को दबा दिया, जिसके बाद दोनों नेताओं के अंदर बेचैनी आखिर कैसे दिखाई देने लगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दें कि रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए घटक दलों की एक बैठक हुई है, जिसमें अमित शाह और चिराग पासवान मौजूद थे। बैठक में चुनावी रणनीति और गठबंधन की मजबूती कैसे की जाए, इसके ऊपर चर्चा की गई। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए एनडीए की एकता और अखंडता पर जो बड़ा सवाल किया, उसको लेकर अब चिराग पासवान ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के कमजोर नस को दबा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है तो आखिर लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी एक साथ बैठकर चुनाव पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि जो कांग्रेस कभी भारत की राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज उसकी स्थिति इतनी खराब है कि बिहार में भी उसको बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, बिहार में भी उसको सहारे की जरूरत पड़ रही है। अगर महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है तो राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव एक साथ बैठकर चुनाव पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि महागठबंधन में कुछ भी सही नहीं है और महागठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री के आवास पर रविवार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए के घटक दलों की जो बैठक हुई है, उसमें इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार सहित सभी घटक दलों के प्रमुख नेता भी उपस्थित हुए थे, जिसके बाद महागठबंधन के अंदर एक अलग बेचैनी दिखाई दे रही है, जहां पे ये महागठबंधन ने बड़ा आरोप लगाया है कि चिराग पासवान और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, उन सभी के बीच में कुछ भी सामंजस्य नहीं है और इसी को मनाने के लिए अमित शाह को बिहार में आनन फानन में आना पड़ा है, ये कहना है महागठबंधन का। लेकिन बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा है कि महागठबंधन के अंदर जो बेचैनी दिखाई दे रही है वो अमित शाह के आने से दिखाई दे रही है, क्योंकि महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है और एनडीए के जो एकजुटता है उसको देखते हुए महागठबंधन बेचैन नजर आ रहा है। चिराग पासवान ने यह भी कहा क्योंकि निरंतर बैठक हो रही है और महागठबंधन के अंदर एक भी बैठक नहीं हो रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर बेचैनी इस बात की है कि आखिर एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ कैसे खड़े हैं, ये मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। अगर महागठबंधन में सब कुछ सही है तो राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव एक साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी एक साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं। महागठबंधन के जितने भी दल हैं जो अपने आप को इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा मानते हैं, आखिर उनकी बैठकें क्यों नहीं हो रही है, उनकी चर्चाएं क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ एनडीए की चर्चा क्यों हो रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि एनडीए ने कैसे समीकरण को साधना है इस बात को सीख लिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी वर्चस्व की लड़ाई सबसे ज्यादा चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से महागठबंधन बेचैन दिखाई दे रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी बेचैन दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बिहार दौरा करने के लिए अकेले भेज दिया है, इससे स्पष्ट है कि अगर राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करें तो शायद उन्हें आने वाले चुनाव में कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जुड़कर अगर उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की तो अब की बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और लोग ये भी भूल जाएंगे कि कांग्रेस भी कोई भारत में पार्टी थी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन के कमजोर नसों को दबाने का काम एनडीए के सभी नेताओं ने करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो दूसरे को शिक्षा देते हैं, कम से कम उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि एनडीए के ऊपर निशाना साधने से पहले अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के बारे में उनको जरूर सोचना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का ये दौरा बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह के दौरे से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एनडीए के अंदर चाहे जो भी टूट की बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी, उन सभी खबरों को झूठा साबित करते हुए अमित शाह ने यह साफ संदेश दे दिया कि बिहार में एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और आने वाले चुनाव में ये पांचों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एक बार फिर से चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा झटका अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को लगा है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ अमित शाह का इस दौरे को देखा जा रहा था, इसे कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान के लिए कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। लेकिन अमित शाह ने ये कहते हुए सभी कयासों को दबा दिया है, यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चिराग पासवान जो उनके सबसे प्रमुख दलों में से एक है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, यानी बिहार में उनको कुछ अलग दिया जा सकता है, उनको कुछ विशेष दिया जा सकता है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी जो चर्चा थी कि सीटों का बंटवारे की बात हो सकती है, लेकिन ऐसी भी कुछ बात हुई नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान
कुशवाहा, जीतन राम मांझी और बीजेपी, ये पांचों दल मिलकर अपनी सहमति से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।